Good morning, students. Today I am going to explain you class 8 subject SST History chapter 4 part 3rd. The chapter 4 is colonialism and tribal society. इसमें मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बता दिया था कि अलग अलग संथाल, गोंड, इसके अलावा खासी, कई ऐसे ट्राइब थे जो कि अलग अलग क्षेत्र में कोल, भील, गोंड, संथाल, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने रिवोल्ट किया। तो इसी में मैं ट्राइबल रिवोल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था उसमें जो है 7 स्टेट आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 7 स्टेट आते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। इन स्टेट में मुख्य रूप से जो रिवोल्ट हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध में ट्राइब्स के द्वारा, उसका जो है इसमें उसको इसमें जो है बताया गया, डिटेल में बताया गया। तो इसमें मैं पहले मणिपुर में जो रिवोल्ट हुआ, मैं मणिपुर में जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मणिपुर में क्या था कि जो मणिपुर का रॉयल फैमिली था, जो प्रिंसेस रॉयल फैमिली था, उसमें क्या था, रॉयल फैमिली में डिसयूनिटी था, उनमें आपस में जो है डिसयूनिटी था। और इस तरह जो है डिसयूनिटी के कारण जो है हमेशा क्या था, उनमें वार हुआ करता था। तो डिसयूनिटी के कारण जो है ब्रिटिश जो है वार स्टार्ट कर देता है। तो वार स्टार्ट कर देता है तो वार में जो है जो मणिपुर रॉयल फैमिली के किंग थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब मणिपुर रॉयल फैमिली के किंग का डेथ हो जाता है तो उसके बाद उनके एल्डेस्ट सन को सरचंद्र को जो है वहां का सक्सेसर बनाया जाता है, उन्हें राजगद्दी पर बैठाया जाता है, वहां का उन्हें राजा नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन क्या था, सरचंद्र, जैसा मैंने बताया कि उनके अपने रॉयल फैमिली में जो है डिसयूनिटी था, तो सरचंद्र को ओवरथ्रोन करके त्रिकेंद्रजीत जो है वहां का राजा बन जाता है। जो भी उनके मेंबर्स थे रॉयल फैमिली के, उनके हेल्प से, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके हेल्प से त्रिकेंद्रजीत ने सरचंद्र को जो है हटा दिया और अपने को वहां राजगद्दी पर बैठा लिया, ऑक्युपाई कर लिया और अपना राजगद्दी पर बैठ गया। अब इस तरह जो है ब्रिटिश के साथ फिर एक बार मणिपुर में जो है रिवोल्ट हो जाता है, वार हो जाता है। तो वार में त्रिकेंद्रजीत का जो सेना थी त्रिकेंद्रजीत की, और त्रिकेंद्रजीत ब्रेवली जो है ब्रिटिश से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, त्रिकेंद्रजीत की हार हो जाती है। त्रिकेंद्रजीत वहां हार जाते हैं और ब्रिटिश इनको कैप्चर करके फांसी पर लटका देते हैं, हैंग टू डेथ लटका देते हैं। और आज भी जहां इन्हें फांसी पर लटकाया गया था वहां त्रिकेंद्रजीत मेमोरियल पार्क बनाया गया है। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के मेमोरी में त्रिकेंद्रजीत मेमोरियल पार्क वहां बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं मेघालय का। तो मैं आप लोगों को पहले भी जो है जो बक्सर का युद्ध था या जो प्लासी का बैटल था उसके बारे में बताया था कि प्लासी के बैटल के बाद और बक्सर के बैटल के बाद जो क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ये जो पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया और वहां की दीवानी जो थी उनके हाथ में आ गई। वो जिसको चाहते थे वहां का दीवान बनाते थे। जैसा कि कई बार उन्होंने चेंज किया, मीर कासिम को, फिर मीर कासिम के बाद शुजा-उद-दौला को, फिर शुजा-उद-दौला के बाद फिर मीर कासिम को बनाया गया। तो इस तरह पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। वहां की दीवानी उनके हाथ में आ गई थी। तो दीवानी जब उनके हाथ में आ गई थी तो वो क्या चाहते थे,
वो चाहते थे कि ब्रह्मपुत्र से लेकर के सुरमा वैली तक एक रोड बनाना चाहते थे। वो क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जो है खासी हिल से होकर के रास्ता गुजरता था और ये केवल एक बहाना था रूट बनाना। उनको क्या चाहिए था? वहां एक सैनिटेरियम चाहिए था जो कि खासी हिल पर बनाना चाहते थे, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इनके लिए बहुत फेवरेबल था, बहुत ही प्रेजेंट था, बहुत सुहावना था। इसलिए वो जो चाहते थे कि वहां इनको एक सैनिटेरियम मिल जाए। और खासी हिल से होकर गुजरता था, तो खासी हिल का जो क्षेत्र था वो खासी ट्राइब के अंडर में था। और खासी ट्राइब जो है ये नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से ब्रिटिश वहां रोड बनाए, तो उन्होंने विरोध किया। वहां जो खासी का एक तरीके से जो लीडर था तीरुथ सिंह, उसने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करके क्या किया कि जो यूरोपियन सेटलमेंट के क्षेत्र थे उनको जला दिया, यूरोपियन सेटलमेंट को वहां जला दिया, और रोड में जो लेबर वर्क करने वाले थे, जो वर्कर थे, उनको रिलीज कर दिया। और फिर भी क्या है कि वो ब्रेवली ये सब करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? त्रिकेंद्रजीत अपने आप को सरेंडर कर देता है और जनवरी 1833 में वो अपने आप को ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर देता है। तो इस तरह यहाँ भी जो रिवोल्ट था मेघालय में भी मणिपुर की तरह सुप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं असम। तो असम क्षेत्र जो था, असम क्षेत्र बहुत फर्टाइल माना जाता था, ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है, तो बहुत फर्टाइल क्षेत्र है। तो वहां क्या था कि जो वहां के फार्मर्स थे, वहां के फार्मर्स, उनके ऊपर जो है ब्रिटिश ने एक्स्ट्रा टैक्स एक्सपोज कर दिया। एक्स्ट्रा टैक्स जो है एक्सपोज कर दिया, तो टैक्स के कारण जो है वहां उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि वहां जो कामरूप और दरंग रीजन था असम का, वहां अंग्रेजों ने 50 से 70% तक, 50 to 70% तक टैक्स को और हाई कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, और वो इस तरह का टैक्स देने में सक्षम नहीं थे। और कभी कभी उनको इस टैक्स को भरने के लिए अपने जो लैंड थे वो कहीं न कहीं कैप्चर कर लिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज उसको कन्फिस्टिकेट कर लेते थे, हथियार लेते थे उनके लैंड को, और इस तरह जो है वहां स्टार्ट किया गया रिवोल्ट, जो है वहां के जो लोकल लीडर्स थे किसानों के, उनके द्वारा एक बृहद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिवोल्ट किया गया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को जो है सुप्रेस्ड कर दिया, दमन कर दिया। इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो भी मणिपुर, मेघालय और असम में रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों ने उसको सुप्रेस कर दिया, और इस तरह वहाँ के ट्राइब जो है इस तरह के रिवोल्ट करने में सफल नहीं रहे। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल।